हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को पता है एनआईओएस के जो स्टूडेंट्स हैं 10th या 12th क्लास के, जिनको अप्रैल 2022 के अंदर फाइनल अपने एग्जाम्स देने हैं, आपको पता है उनके ऊपर क्या बीत रही है इस वक्त। काफ़ी सारे कॉमेंट्स आए थे मेरे पास प्रीवियस वीडियो में बच्चों के, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि वो इस वक्त एंजाइटी में है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर, जो 17 स्टेट्स के लोग थे, उन सब ने मिलकर, स्टूडेंट्स ने मिलकर एक प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद उन्होंने पेटिशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जब पेटिशन लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का टाइम भी मांगा। जब उस पर पूरी जजमेंट हुई तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 बातें बोला कि ये स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, टॉलरेट नहीं की जाएंगी। और उन्होंने बोला कि अगर दोबारा से कोई लॉयर या कोई वकील पेटिशन लगाता है स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को लेकर, तो उस पर या तो पेनल्टी लगी जाएगी, यानी कि उस पर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी भी कितनी? 5.5 लाख 6 लाख की पेनल्टी लगेगी, या फिर उसको प्रिजन हो जाएगा, यानी कि जेल हो सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी लॉयर इस वक्त आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आने वाला है, क्योंकि सभी स्टेट्स, सभी गवर्नमेंट, कुछ भी लगा लो, चाहे नेता लगा लो, कुछ भी लगा लो, इस वक्त कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं है। और इसी वजह से शायद अब ये इस मामले को बिल्कुल ठंडा कर दिया गया है। इस मामले पर कोई चर्चा, कोई जिक्र या कोई वीडियो नहीं बन रहा है, और यही वजह है जिसकी वजह से आप लोगों का सपोर्ट एकदम से सबने छोड़ दिया है। मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब भी कमेंट कर रहे हैं, ये मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज प्रमोशन को कुछ कीजिए, सर प्लीज ऑनलाइन को कुछ कीजिए। दोस्तों एक ही बात बोलूंगा, प्लीज बुरा मत मानना, आपका दोस्त हूं, भाई हूं, कुछ भी लगा लो, क्योंकि आपके साथ एक संबंध बना हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। प्लीज आप जिद छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वक्त पूरा इंडिया जो है पढ़ने में लगा हुआ है, स्टडी करने में लगा हुआ है, क्योंकि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब हमारी बाहर कहीं फाइट होती है या किसी से लेना देना होता है, वहां बात नहीं बन पाती, जब मामला नहीं सुलझता, सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 2 पार्टीज जो है वो मूव करती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करके गए थे, तो आपको भी पता है, आपके जवाब में, आपको जवाबदेही देने के लिए एनआईओएस बोर्ड ने एक एप्लीकेशन लगाई थी। एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन थी वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये वही एप्लीकेशन है जिसमें एनआईओएस बोर्ड ने सीधा सीधा बोला था, हम ऑफलाइन एग्जाम लेने के मूड में हैं, हम ऑफलाइन एग्जाम लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कारण छोटा सा था। एनआईओएस बोर्ड ये कहता है कि पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त कोरोना की सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, हम सभी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल्स में बुलाएंगे और बच्चों के एग्जाम फाइनली ले लेंगे। ये बात एनआईओएस बोर्ड ने कहते हुए अपनी याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा दी। जैसे ये लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स निकाल दिए, पेनल्टी प्रिजन। अब इस सिचुएशन के अंदर कोई भी बंदा या कोई भी एक्टिविस्ट इस वक्त अपनी जान को जोखिम में डाल नहीं सकता। और ऐसी सिचुएशन के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेप बैक कर चुके हैं, पेरेंट्स स्टेप बैक कर चुके हैं, जिसकी वजह से यूनिटी नहीं बन पा रही है। और अब सभी स्टूडेंट्स फाइनली डिसीजन ले चुके हैं कि वो फाइनली पढ़ें, यानी कि स्टडी करें और अपना साल बचाएं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप तक पहुंच गई है, तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पढ़ाई की तरफ मूव कर जाइए। यहां पर मैं इस वीडियो में आपको अभी थोड़ी बातें और बताऊंगा जिससे आप आसानी से पास भी हो सकते हैं। व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम? अब देखिए, अब मेन मुद्दा क्या है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का क्या हुआ। जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा था, देखिए मेजर क्वेश्चन हमारे ये नहीं थे, हमारे मेजर क्वेश्चन ये थे ही नहीं कि कोरोना की वजह से हमारे एग्जाम्स ना लिए जाए या हमें ऑनलाइन एग्जाम देने का मौका दिया जाए। सिचुएशन ये थी कि सभी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ली गई हैं, ऑफलाइन स्टडी सेंटर्स पे नहीं भेजा गया था, स्टडी सेंटर्स पे सारे बंद पड़े हुए थे, बच्चे वहां पे पढ़ने नहीं गए। और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये थी कि बुक्स ही बच्चों तक नहीं पहुंची। ये बात कर रहे हैं हम सिर्फ एनआईओएस के स्टूडेंट जो 10th या 12th क्लास के हैं और अप्रैल सेशन 2022 में फाइनली अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मेजर जो सिचुएशन है ना, जो क्रिटिकल सिचुएशन है, ये जो परेशानी है ना, ये सिर्फ इन्हीं बच्चों के सर पे मंडरा रही है जिनका अप्रैल 2022 फाइनली एग्जाम है और 6 अप्रैल से उनके एग्जाम स्टार्ट है। टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग 6 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है और ये बच्चे बड़े ज्यादा परेशान है क्योंकि इनके पास बुक्स नहीं थी, स्टडीज, इनके साथ न्याय हुआ ही नहीं, मैं आपको सच बताऊं बात। और इसीलिए मैं बार बार वीडियो बना रहा था ताकि आप लोगों को न्याय दिलवा सकूं। लेकिन दोस्तों मैं सच बता रहा हूं आपको कि इस वक्त पूरा इंडिया जो है वो डाउनफॉल पे आ गया है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी आगे बढ़कर नहीं आना चाहता है, इसलिए सभी स्टूडेंट जो हैं वो बैक टू स्टडीज हो चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को कैसे बोल दूं कि अब हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, दोस्तों टाइम वेस्ट होगा। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी स्टडीज बैक टू स्टडीज हो जाइए तुरंत, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो थी बुक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने लगाया था याचिका, एनआईओएस बोर्ड ने जो याचिका का आंसर दिया वो ये कह के दे दिया कि कोरोना की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, हम प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए बच्चों के एग्जाम्स ले लेंगे। दोस्तों आपकी बात को फिर दोबारा से दबा दिया, ये एनआईओएस बोर्ड नहीं मानता किसी की, आप प्लीज बात को समझिए। राइट, हमने अक्टूबर सेशन में भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन तब भी एनआईओएस बोर्ड ने हमें कोई भी जवाब नहीं दिया था। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनआईओएस बोर्ड ऐसा क्यों करता है, इसके बारे में एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। एनआईओएस बोर्ड रन्स मोनोपोली इन मार्केट। यस, एजुकेशन थोड़ी हो रही है तो मार्केट चल रही है, बच्चे बिना बुक्स के पेपर देंगे, फिर दोबारा फेल हो जाएंगे तो दोबारा फीस जमा करेंगे, अब दोबारा फीस जमा करेंगे तो दोबारा बैठेंगे एनआईओएस बोर्ड के अंदर, एनआईओएस बोर्ड की इनकम बढ़ जाएगी। ये चल रहा है मार्केट। इट्स नॉट एजुकेशन, इट इज मार्केट, और ये मोनोपोली मार्केट है। मोनोपोली मार्केट का मतलब समझो, मैं आपको बताता हूं। मोनोपोली होता है जिस पूरे एक एरिया में अगर कोई एक सामान मैं बेचता हूं ना, तो वो सामान पूरे एरिया में और कोई बेचता ही नहीं है, यानी कि ये मेरी क्या चल रही है, मेरी मोनोपोली चल रही है, यानी कि मैं मनचाहे रेट से उसको बेचूंगा। सेम कंडीशन हैपेंस इन एनआईओएस बोर्ड। एनआईओएस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, बच्चा अपनी मर्जी से जब चाहे एग्जाम दे सकता है, उसे ऑन डिमांड कहते हैं। तो ये तमाम फैसिलिटीज एनआईओएस बोर्ड के अलावा कोई भी बोर्ड ऑल ओवर इंडिया के अंदर नहीं देता है। तो एनआईओएस बोर्ड को पता है कि जो बच्चे बुरा मानेंगे ये पास करेंगे, फेल होंगे, जो भी करेंगे बोर्ड को छोड़ के चले जाएंगे। अगले सीजन में नए चेहरे आएंगे, नए बच्चे आएंगे, उनके साथ भी यही कर देंगे। इसी वजह से एनआईओएस बोर्ड कभी भी स्टूडेंट्स के रिप्लाई नहीं करता है। ये है रीजन, एनआईओएस बोर्ड की मोनोपोली चलती है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके तो आपको पता होगा मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है, और इसी वजह से एनआईओएस बोर्ड किसी बच्चे की बात नहीं मानता है। यही रीजन है कि मोनोपोली चल रही है एनआईओएस बोर्ड की, और परेशान होते हैं हर साल बच्चे। मैंने ये पॉइंट जो है बड़े ध्यान से रात भर सोचा, तब मेरे को पता चला कि ये मोनोपोली चलती है एनआईओएस बोर्ड की, इसकी वजह से वो किसी बच्चे को रिप्लाई नहीं करता है, और इसकी मोनोपोली तोड़नी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस वक्त आपके पास जो रास्ता बचा है, मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना प्लीज, एक कम से कम, क्योंकि इसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए ना मैं बहुत जल्द एक कदम उठाने वाला हूं। आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स हैव फाइनल चांस टू सेव ईयर। स्टूडेंट के पास एक फाइनल चांस है बस अपने ये साल बचाने के लिए। दोस्तों साल तो गया आपका, ये अगर आपने पढ़ाई नहीं की है साल तो गया, वीडियोस देख देख के चला जाएगा, कैसे भी चला जाएगा, साल चला जाएगा। एक काम कर सकते हो आप, काइंडली फोकस ऑन प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी एग्जाम। आप अपने प्रैक्टिकल्स पे फोकस कीजिए, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है, जिनको ये नहीं पता प्रैक्टिकल होता क्या है, ये कैसे बनता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, प्रैक्टिकल जाके ले सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। कोई भी जानकारी चाहिए, मैं पूरा तैयार बैठा हूं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, प्रैक्टिकल्स का सॉल्यूशन आपको देने के लिए। आप प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशन ले सकते हैं, राइट, बिल्कुल भी निराश मत होना। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने थ्योरी एग्जाम की तैयारी कीजिए। आपको पता है एनआईओएस बोर्ड के अंदर सिलेबस वास्ट होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है इसके अंदर। एक 12th क्लास का बच्चा 11th भी पढ़ेगा, और 10th क्लास का बच्चा 9th की बुक भी पढ़ेगा। 3-3, 4-4 किताबों को पढ़ना इम्पॉसिबल। एक सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, स्मॉल पीडीएफ्स हैं, एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। अगर आप वो पीडीएफ ले लेते हैं, हर वीडियो में बोलता हूं, अगर आप वो पीडीएफ ले लेते हैं, आप अपनी साल तो कम से कम बचा लेंगे। एनआईओएस बोर्ड में दोबारा आपको एडमिशन लेना हो ना लेना हो, वो किसी को बताना हो, रेकमेंड करना हो ना करना हो, वो आपकी सोच है। मैं तो फिलहाल यही बोलूंगा कि आप अपना पिंडा छुड़ा लो एनआईओएस बोर्ड से। सिंपल से पीडीएफ से लेकर आप आराम से एनआईओएस बोर्ड में पास हो सकते हैं इस साल। सिर्फ 1 महीने की हार्ड स्टडीज चाहिए आपकी, मैं सच बता रहा हूं आपको, कुछ होने वाला नहीं है। मैं प्लीज आपको बता रहा हूं, ये मोनोपोली चल रही है एनआईओएस बोर्ड की, यहां पर कोई सुनवाई नहीं होगी। एक अधिकार चलता है इसका, ये जैसा बोल दे वैसा ही हो जाता है, क्योंकि इसकी टक्कर का कोई बोर्ड अभी पूरे इंडिया के अंदर नहीं है जो हर तरीके से एग्जाम्स लेता हो। साल में 2 बार एग्जाम, जब मर्जी ऑन डिमांड, ये जब मन चाहूं मैं अपना एग्जाम दे सकता हूं और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। और इसीलिए रिजल्ट में भी देरी हो रही है तो भी कोई टेंशन नहीं, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि आप चले जाओगे, अगले साल दूसरे चेहरे आ जाएंगे, दूसरे बच्चे आ जाएंगे, फिर ये उनके साथ भी वही ड्रामा करेंगे। दोस्तों ये है प्रॉब्लम। लेकिन एक प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या होता है, सीबीएसई के अंदर एक बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है तो सेकंड में भी रहना है, थर्ड में भी रहना है, फोर्थ में भी रहना है, फिफ्थ में रहना है, 12th क्लास तक एक ही स्कूल में रहना है। इस कंडीशन के अंदर सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई तुरंत रिप्लाई करता है। उसको पता है कि अगर ये बच्चे के पेरेंट्स नाराज हो गए तो ये अपना नाम कटवाएंगे, कहीं और सोचेंगे फिर हमारे बारे में। हो सकता है ये एनआईओएस बोर्ड चले जाएं, और जाते हैं सीबीएसई के कई बच्चे फेल हो जाते हैं तो एनआईओएस बोर्ड में ही तो आ रहे हैं। लेकिन एनआईओएस बोर्ड में होता क्या है, एनआईओएस बोर्ड में मोनोपोली चलती है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को बताता हूं, प्लीज अभी फिलहाल एक ठंडे दिमाग से सोच के देखो, आप अपना साल बचा सकते हो। साल खत्म, सब कुछ खत्म, मैं भी खत्म, आप भी खत्म, टोटल सब खत्म। क्यों? क्योंकि जीत होगी इसकी, क्योंकि आपको दोबारा फीस भरनी पड़ेगी और दोबारा से एग्जाम दोगे। भाई ट्राई मार दो ना एक बार, मेरे कहने पे 1 महीना सही से स्टडी कर लो। ये पीडीएफ्स हैं एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर से चुपचाप लिए हुए पीडीएफ है, बस आप इनको स्टडी कर लीजिए।
पैटर्न चेंज करके क्वेश्चंस है, इनको सही से पढ़ लिया ना आपने, मैं सच बता रहा हूं पूरा पेपर करके आ सकते हो आप। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूं कि जो पीडीएफ्स आप लेके पढ़ रहे हो, इन पीडीएफ से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका क्या ताल्लुकात है, कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हो। डजंट मैटर, एक ही चैप्टर के दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो क्या एक का आंसर दूसरे आंसर से मैच करता है? ये सारे जवाब मैं आपको अगली वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए प्लीज, लिमिटेड टाइम है आप लोगों के पास, आप तुरंत ये पीडीएफ लेके स्टडी करना स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। बाकी मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, हम एनआईओएस बोर्ड के अंदर बहुत जल्द एक एप्लीकेशन लगाने वाले हैं, जिसमें हम एनआईओएस बोर्ड से एक प्ली करेंगे, मतलब एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जो बच्चे हैं जिनको बुक्स नहीं मिली, इतना सब कुछ आपने अत्याचार कर दिया, क्या बच्चों को पेपर के टाइम पर कोई ना कोई ग्रेस मार्क्स या कुछ ऐसा आप दे सकते हैं? अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो प्लीज बच्चों की मदद जरूर कीजिएगा। हम इसको लेकर बहुत जल्द एनआईओएस बोर्ड के अंदर एक एप्लीकेशन लगाने वाले हैं, लेकिन एप्लीकेशन नॉर्मल नहीं है, ध्यान रखना, ये बहुत धाकड़ एप्लीकेशन लगने वाली है, जिसके बारे में बहुत जल्द मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप प्लीज स्टडी कीजिए, क्योंकि एग्जाम हर हाल में होंगे। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा, बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।